भाई देवकीनंदन जी, अ, वास्तव में किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह पूरी तरह से चुनावी फैसला है। और अगर आज ये गलत है, आज ये माफी मांग रहे हैं, तो वास्तव में ये 700 लोगों की कुर्बानी, शहादत के बाद माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? किसान अगर आज सही है तो पहले दिन सही थे, जब 5 जून 2020 को आप लेके आए थे। और अगर आप लोगों को ख्याल हो तो सबसे पहले 8 जून 2020, 1 साल 4 महीने पहले हमने इनका विरोध किया था और बताया था कि कानून दागदार है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको लपेट के रखो, किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए प्रभु, बावजूद इसके आप इसे थोप रहे थे। लेकिन जैसे कि सरकारों की आत्मा, जो सरकार रूपी राक्षस की आत्मा ईवीएम रूपी तोते में कैद होती है, और ये वही डर है जिसके कारण मेरा मानना है कि ये फैसला आया है। लेकिन हम वास्तव में इसे उन 700 किसान भाई की शहादत की जीत मानते हैं। और जीत तो है, किसानों की जीत है, देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और वास्तव में ये हमारे देश के जो लोकतंत्र की परंपरा है उनकी जीत है। और किसानों ने साबित किया कि अगर एकजुट होके खड़े होते हैं तो आज भी सही मुद्दे पे उन्हें जीत मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत देर से फैसला लिया, देवकीनंदन जी। इतना बदनाम किया गया किसान आंदोलन को, विभाजन की रेखाएं खींची गई कि सिखों में, और कभी इसे पाकिस्तानी बताया, कभी इसे नक्सलाइट आंदोलन बताया, कभी मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन बताया, कभी केवल 3 राज्यों का आंदोलन बताया। एक आंदोलन जितनी तरह के आरोप झेल सकता है, जितने तरह के वार झेल सकता है, वो सारे वार हम लोगों ने झेले। लेकिन चूंकि हमारा लक्ष्य पवित्र था, किसान आंदोलन पवित्र था, ये लाख लोग कह दे, आज भी कुछ लोग उंगलियां अगर उठाते हैं तो केवल राजनीति है। मेरा मानना है किसान ने देश को बचाया है। ये तीनों कानून वास्तव में गलत थे, और किसान ये तीनों कानून को वापसी के साथ जो प्रधानमंत्री ने जो और बहुत कुछ कहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों कानून वापस लेने के बाद उनका ये कहना कि हम समझा नहीं पाए। अरे समझाने की क्या बात थी? आप कहते हैं इसमें काला क्या है, हमने तो बार बार आपसे पूछा इसमें सफेद क्या है बताइए, आप तो नहीं बता पाए। हमने तो बार बार हर मंच से कहा। तो अब जरूरत यह है कि इस तरह के जुमलों से किसान नहीं मानेगा। देश की खेती, देवकीनंदन जी, आईसीयू में पड़ी है, बहुत बुरी दशा है। आप जानते हैं प्रतिदिन 5 से 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश में, ये आंकड़े बता रहे हैं। और किसान आत्महत्या तब करता है, दूसरे आत्महत्या से मत जोड़िए, दूसरी आत्महत्या कई बार अन्य कारणों से होती है, लेकिन किसान मरने के पहले कई बार मर चुका होता है। वो आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी जान देता है। तो हम, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। और कारपोरेट के पक्ष में जो गढ़े हुए कानून थे वापस हुए, उसके लिए आप लोग मैं बधाई देता हूँ। वास्तव में आप ही लोग वो थे जो जिसे राष्ट्र का मुख्य मीडिया माना जाना चाहिए। जब सारे मीडिया जो है सरकार के तलवे चाट रहे थे और उनकी गोदी में बैठे थे, आप लोगों ने न्याय की अलग जगाई रखी। आपने साबित किया कि ये मीडिया जो है वास्तव में लोकतंत्र का प्रहरी है और चौथा खंबा है। और आप लोगों जैसे पत्रकार और आप जैसे चैनल को मैं बधाई देता हूँ, जो किसानों के साथ कंधे से कंधा लगा के कलम की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है। आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत बधाई।